लास्ट में अंत भला तो सब भला, इंडिया ही जीतता है, इंडिया ही जीतेगा और इंडिया ही जीतेगा। और अपना बढ़िया उससे चीयर कीजिए और फिर प्रतिद्वंदियों का मैच है उसमें मजा लीजिए। हम लोग तो 96 के वर्ल्ड कप से मजा लेते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए अब आने वाली पीढ़ी के लिए भी संदेश है कि वो इसे एंजॉय करें। अब नया पापा तो वही है पहले विराट कोहली जी थे, तो अब अभिषेक को आज खेलना भी चाहिए। और अभिषेक, हमें तो आज अभिषेक से 12 छक्कों की उम्मीद है, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अभिषेक हमारी दुआ उसके साथ है, कम से कम 12 छक्के लगाए और पाकिस्तान को धूल चोट के ताकि। भारत और पाकिस्तान के लोग भी आपस में खेलते हैं टीवी के सामने बैठ के। आपने देखा होगा पहले भी, जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान वाले कैसे अपने टीवी फोड़ देते हैं, अपने घरों के दरवाजे तोड़ देते हैं। लगता है कल पाकिस्तान के फिर से टीवी फूटेंगे फिर से। और कुछ लोग ऐसे ऐसे कुछ चुनिंदा लोग यहाँ भारत में भी हैं ऐसे, जिनको बड़ा दुख होता है, बोल नहीं पाते, और लेकिन बोलने के बावजूद वो क्या करते हैं कि फिर भी अपना टीवी फोड़ते तो नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना सिर फोड़ लेते हैं। तो ऐसा इस बार भी होगा। भारत का तो बिल्कुल अजय अभियान चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। कल दिनांक जो है 15 फरवरी है और 15 फरवरी को देश के अंदर सबसे बड़ा मैच होना है इंडिया पाकिस्तान का, जो कि आप देखते होंगे सालों से चलती आ रही जो क्रिकेट की परंपरा है वो लगातार इस तरह से हर साल होती है। लेकिन जब भी पाकिस्तान से मैच होता है तो सहारनपुर की और भारत की जनता जो है बड़ी ही उत्सुक रहती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान लगातार पिछले काफी समय से हारता हुआ है, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए कुछ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से जो कल भारत पाकिस्तान का मैच है, किस तरह से उत्साहित हैं। जी अमित जी, क्या किस तरह से देख रहे हैं कल भारत पाकिस्तान का मैच है, कितना उत्साह है आपके अंदर? देखिए, उत्साह हर बार वही होता है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में होता है, वही उत्साह इस बार भी है। इंडिया पाकिस्तान को एक बार फिर हराने जा रहा है और 7 बार पहले हरा चुका है वर्ल्ड कप या बड़ी टूर्नामेंटों में, और एक बार फिर पाकिस्तान हारेगा और इंडिया जीतेगी। और ये हर भारतीय के दिल में यही जोश है, यही जुनून है कि वी वॉन एंड वी वॉन एंड वी वॉन, और हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे और हम ही जीतेंगे। इंडिया विन, तो 100% इंडिया ही जीतने जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले मैच में जब उन्होंने पाकिस्तान के एक बल्लेबाज हैं, उन्होंने जब शतक पूरा किया, अपना शतक पूरा किया, उसके बाद उन्होंने एक फायरिंग करके एक मैसेज दिया था। लेकिन फिर जब बुमराह ने उनको क्लीन बोल्ड मारा तो बुमराह ने भी प्लेन गिराने का एक संदेश दिया। ये तो भारत और पाकिस्तान चिर प्रतिद्वंदी है, तो ये घटना है। और ये जो प्लेन को गिराना या फायरिंग दिखाना, ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि लास्ट में अंत भला तो सब भला, इंडिया ही जीतता है, इंडिया ही जीतेगा और इंडिया ही जीतेगा। हमारा कहना यह है कि भारत पाकिस्तान के मैच में जोश में सबको रहना है, होश नहीं खोने हैं। और मेरी सभी खिलाड़ियों से और सभी देखने वालों से भी यही रहेगा कि जोश में होश नहीं खोना और अपना बढ़िया उससे चीयर कीजिए और चिर प्रतिद्वंदियों का मैच है उसमें मजा लीजिए। हम लोग तो 96 के वर्ल्ड कप से मजा लेते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए अब आने वाली पीढ़ी के लिए भी यही संदेश है कि वो इसे एंजॉय करे। अभिषेक शर्मा को पाकिस्तान का पापा कहा जाता है। बस अब नया पापा तो वही है पहले विराट कोहली जी थे, तो अब अभिषेक को आज खेलना भी चाहिए। और अभिषेक बीमार थे, देखो आज पता लग जाएगा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन खेलना चाहिए। और अभिषेक ने तो मैसेज देकर ऐलान कर दिया कि अभिषेक शर्मा खेल सकते हैं। 100% हम भी ये कहते हैं, खेलना भी चाहिए। अभिषेक शर्मा ने भी एक मैसेज लिखा है कि इस बार युवराज पाजी का रिकॉर्ड तोड़ूंगा और जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बॉलर है 6 छक्के मारूंगा उसकी बॉल। हमें तो आज अभिषेक से 12 छक्कों की उम्मीद है, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अभिषेक हमारी दुआ उसके साथ है, कम से कम 12 छक्के लगाए और पाकिस्तान को धूल चटाए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित शर्मा। आज आप भी बैट लेने आए हैं, किस तरह का उत्साह है आपके अंदर? कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हाँ, देखिए, भारत और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो बाकी सब जो 2 देशों में मैच होता है उसके बजाय एक अलग ही उत्साह होता है भारत पाकिस्तान के मैच का। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच में ये बात देखने लायक होती है कि केवल भारत और पाकिस्तान की टीम ही नहीं खेलती, भारत और पाकिस्तान के लोग भी आपस में खेलते हैं टीवी के सामने बैठ के। आपने देखा होगा पहले भी, जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान वाले कैसे अपने टीवी फोड़ देते हैं, अपने घरों के दरवाजे तोड़ देते हैं। लगता है कल पाकिस्तान के फिर से टीवी फूटेंगे फिर से। और कुछ लोग ऐसे ऐसे कुछ चुनिंदा लोग यहाँ भारत में भी हैं ऐसे, जिनको बड़ा दुख होता है, बोल नहीं पाते, और लेकिन बोलने के बावजूद वो क्या करते हैं कि फिर भी अपना टीवी फोड़ते तो नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना सिर फोड़ लेते हैं। तो ऐसा इस बार भी होगा। भारत का तो बिल्कुल अजय अभियान चल रहा है और निश्चित रूप से ये पाकिस्तान जो है ना, एक बार फिर मुंह की खाएगा। भाई तो बुमराह ने उनका प्लेन गिरा दिया था, आपने हाँ, प्लेन गिरा दिया था। पाकिस्तान चाहे युद्ध के फील्ड में हो चाहे खेल के फील्ड में हो, अब उसकी औकात नहीं हो भारत का सामना कर सके। वो केवल हाथ फैला सकता है, और ऐसा ही वो भारत के सामने भी हाथ फैलाता ही है हमेशा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में फैलाता है। और भारत अब उसको कोई तरजीह नहीं देता, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। अब भारत जो है, भारत का रवैया बदल चुका है। वो भारत शांति के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। भारत कहता है कि बोलो शांति तभी होगी जब तुम अपनी तरफ से ये
गलत कारनामे बंद करोगे। और वो चाहे खेल का हो, खेल में भी अभी हमारे भारत के खिलाड़ियों ने देखो, अभी लेटेस्ट मैच हुआ था, कितना हौसले का परिचय दिया, हराया उनको, लेकिन उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाया, बोलो तो उनको वहां भी ठोक दिया। वो प्लेन गिराने जैसा ही है उनका। वो भले हमारी ट्रॉफी लेके भाग गए हो, लेकिन बाद में वो उनको बीसीसीआई के सामने, आईसीआईसी के सामने उनकी बेइज्जती हुई, उनके मंत्री की बेइज्जती हुई। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान का मैच, एक बार फिर मैं कहूंगा, रोमांच का क्षेत्र है। और रही बात ये मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, खेलना तो चाहिए, क्योंकि खेलेंगे नहीं तो कैसे उनको पटकनी देंगे। और दूसरी बात, यदि ये मैच भारत में भी होता तो तब भी हम कहते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि मैच का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम सीधे केवल हम भारत और पाकिस्तान के नजरिए से सोचें तो ऐसा नहीं कि उसके साथ मना कर देंगे खेलने के लिए और इसका कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिलेशन भी हैं और दूसरे देशों के साथ भी रिलेशन है। आईसीसीआई एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संगठन है, तो उसको बाकी देशों के साथ भी वही तालमेल रखना होता है। वो ऐसे ही वहां पाकिस्तान को भी देखा जाता है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो उस मैच का अलग ही रोमांच होता है। आपको पता ही, पहले तो पाकिस्तान मना कर रहा था हम मैच नहीं खेलेंगे। वो उसे पता है नहीं खेलोगे, जो थोड़ा बहुत मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, उसकी मैच की फीस कटती ना खेलने से। तो अब खेले का दबाव आया होगा बांग्लादेश के चक्कर में। वो सोच रहा था, बोलो बांग्लादेश का प्रेशर है, बांग्लादेश वाले उनको कहते बोलो हम नहीं खेलेंगे, तुम भी मत खेलो। लेकिन वो सोचे बोलो बांग्लादेश के दबाव में क्यों आए, तो खेलना तो चाहिए, नहीं तो उसकी जो बची कुची कमाई है वो भी साफ हो जाएगी उसके खिलाड़ियों की। ने ट्वीट कर कह दिया है कि जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है पाकिस्तान का, 6 छक्के मारूंगा उसकी बॉल पर। हाँ मार सकते हैं, पहले भी हमारे खिलाड़ियों ने 6 छक्के मारे, युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे हैं। और इसके अलावा भी चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे फाइनल मैच हो, उसमें भी भारत ने पाकिस्तान को कैसे ऐसे टाइम पे हराया, गजब एकदम। और छक्के मारना कोई बड़ी बात नहीं है, भारत के खिलाड़ियों में टैलेंट है, रुतबा है, एकदम उनका जज्बा है उनके अंदर। तो 6 क्या वो 12 भी मार देंगे, मतलब ऐसा हो सकता है 2 ओवर लगातार 12 छक्के लग जाएं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा बाबर आजम के पापा हैं। अरे वो अभिषेक शर्मा पापा हैं, लेकिन अब तो मैं तो मानता हूँ पूरे पाकिस्तान का, भारत का हर व्यक्ति पापा है। पूरे भारत का बच्चा पापा ही है पाकिस्तान का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे खेल में हो, क्रिकेट में हो, राजनीति में हो, क्योंकि वो बना ही हमारे से है। इसलिए कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान तुम कर लो कितने ही पाप, लेकिन भारत हमेशा रहेगा तुम्हारा बाप। देखिए इन्होंने तो कह दिया कि भारत रहेगा तुम्हारा बाप। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर कल पाकिस्तान का मैच है और इंडिया का मैच है, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? सर हर बार की तरह जोश तो पूरा ही रहता है हमारे अंदर। वेट करते हैं हम तो कब भारत और पाकिस्तान का मैच आएगा। पूरी दुनिया बैठी होती है इस मैच को देखने के लिए, और जब उनके टीवी टूटते हैं तो मजा ही अलग आता है। तो कल क्या फिर से टीवी टूटेंगे उनके? पक्का टूटेगा सर, पूरा पाकिस्तान ही टूट जाएगा कल तो। हर बार हारने की इनकी तो प्रथा चलती आ रही है कि हारते रहेंगे, हारते हैं और हारते रहेंगे, कभी नहीं जीतेंगे सर ये। अच्छा आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा ने ट्वीट कर कह दिया है कि इस बार बेहतरीन बॉलर पर 6 छक्के मारूंगा मैं। कर देगा सर, वो करके दिखाएगा। अच्छा। ऐसे बोलता नहीं है वो। अच्छा हाँ करके दिखाएगा। अभी तो खुश हो रहे थे कि बाबा उसकी जो अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब है वो नहीं खेलेगा। नहीं, हमें लग रहा था कि नहीं खेलेगा, पर वो खेल रहा है, हमें इस बात की खुशी है। और पूरा उत्साह पूरा भरा हुआ है हम लोगों के अंदर। कल पटाखे दोबारा से दिवाली बनाई जाएगी। अच्छा पक्का खेला जाएगा। पिछली बार पाकिस्तान का जब मैच था तो एक तरफ से AK-47 चली थी, उसके बाद फिर बुमराह ने प्लेन गिराया था। बिल्कुल गिराया था सर, आपको तो पता ही है। हम तो भारतीय हैं, जितना उत्साह हमारे अंदर इस टाइम है उतना तो कभी भी नहीं होता सर। भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी होती है सर, उत्साहित होती है। टीम इंडिया के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की वाट लगा दे। जितना आर्मी इन्हें पेलती है बाहर, उतना ही ग्राउंड पे भी पेल दें पूरा। अच्छा अच्छी तरह पेलें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी लोग मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? भैया मैं फिलहाल नाम तो बता दीजिए। पारस नाम है मेरा। आपको उत्साह नहीं है आप? मेरा नाम पारस है। अच्छा बाकी मेरे मुंह में अभी फिलहाल दिक्कत है, मैं बोल नहीं पा रहा था। अच्छा देखिए कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है, लेकिन जिस तरह से कहीं यहाँ के लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, सात रुपये के आनंद के यही है। कल जिस तरह से भारत पाकिस्तान का मैच है, कहीं ना कहीं फिर से जो पाकिस्तान को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो नहीं, नमस्कार।